दिल्ली की ठंडी सर्दियों की एक रात एक फ्लैट से उठती अजीब सी बदबू ने पड़ोसियों को बेचैन कर दिया। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। फ्रिज में पड़े थे एक लड़की के शरीर के 35 टुकड़े। यह थी श्रद्धा वाकर की दर्दनाक कहानी, जो प्यार के अंधे जुनून और भरोसे के टूटने की मिसाल बन गई। श्रद्धा, जो अपने सपनों और आजादी के लिए घर से दूर चली आई थी, नहीं जानती थी कि यही आजादी उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। प्यार के नाम पर शुरू हुआ यह रिश्ता कब हिंसा और खौफ की काली रात में बदल गया, यह कोई नहीं समझ पाया। लेकिन एक सवाल सबके जहन में था, क्या यह सिर्फ गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और खौफनाक था? चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक रहस्यमयी कहानी को, जो अभी तक उलझा हुआ है। श्रद्धा और आफताब की पहली मुलाकात मुंबई के एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों की बातचीत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और दोस्ती से प्यार। श्रद्धा एक खुशमिजाज लड़की थी जो जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। दूसरी ओर आफताब एक रहस्यमय और थोड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति था। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया और मुंबई से दिल्ली आ गए, जहां वे एक फ्लैट में साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रद्धा सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती जिनमें वो और आफताब खुश नजर आते, लेकिन इस खुशहाल रिश्ते के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे एक तूफान की तरह आकार ले रहा था। दिल्ली में कुछ महीने बिताने के बाद उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। श्रद्धा और आफताब के बीच अक्सर लड़ाइयां होने लगीं। श्रद्धा का कहना था कि आफताब का स्वभाव गुस्सैल और आक्रामक होता जा रहा है। वहीं आफताब को श्रद्धा का परिवार और उसके जीवन में दखल पसंद नहीं था। श्रद्धा कई बार अपने दोस्तों से अपनी परेशानियों का जिक्र करती थी, लेकिन हर बार यह कहकर बात खत्म कर देती कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार से बात करते हुए बताया कि आफताब उसे लेकर बहुत पॉजिटिव है। परिवार ने उसे वापस घर लौटने की सलाह दी, लेकिन श्रद्धा ने मना कर दिया। शायद उसे लगा था कि वह आफताब को बदल देगी। 18 मई 2022 की रात एक और झगड़े के बाद आफताब ने अपना आपा खो दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में श्रद्धा का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में श्रद्धा का शरीर निष्प्राण जमीन पर पड़ा था। आफताब को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसके सामने अब एक बड़ा सवाल था, इस लाश का क्या किया जाए? आफताब ने खुद को शांत किया और अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। उसने कई टीवी शो और इंटरनेट से ऐसे मामलों के बारे में देखा था जहां अपराधी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जघन्य तरीके अपनाते थे। उसने भी वही रास्ता चुना। आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक योजना बनाई जो किसी की भी रूह को हिला सकती थी। उसने एक मांस काटने वाला धारदार चाकू खरीदा और शव के टुकड़े करने शुरू किए। यह काम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को कठोर बना लिया। उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और उन्हें अपने फ्लैट के फ्रिज में रख दिया। हर रात वह इन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंकने के लिए जाता। उसने यह सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रखा। अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए वह सोशल मीडिया पर श्रद्धा के अकाउंट से मैसेज और पोस्ट डालता रहा, ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। श्रद्धा के परिवार ने उसकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई महीनों तक श्रद्धा से संपर्क न होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला पहले तो एक सामान्य गुमशुदगी का लगा, लेकिन जब पुलिस ने आफताब से पूछताछ की तो उसकी कहानियों में छेद नजर आने लगे। पुलिस ने आफताब के फ्लैट की तलाशी ली और फ्रिज में खून के निशान पाए। इसके बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की थी और उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंक दिए थे। पूछताछ के दौरान आफताब ने बताया कि उसने यह अपराध गुस्से और पजेसिव नेचर के चलते किया, लेकिन उसका अपराध करने के बाद का शांत स्वभाव पुलिस को हैरान कर रहा था। वह अपने काम को बेहद सलीके से अंजाम देता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। यहां तक कि आफताब ने पुलिस को यह भी बताया कि वह श्रद्धा की हत्या के बाद दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा था। उसने श्रद्धा के फ्लैट में उन लड़कियों को बुलाया जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। पुलिस को आफताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगलों से श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन उन टुकड़ों को पहचानना बेहद मुश्किल था। डीएनए टेस्ट के जरिए यह पुष्टि हुई कि वे टुकड़े श्रद्धा के ही थे। पुलिस को अब श्रद्धा के केस को पूरी तरह से सुलझाने और आफताब के खिलाफ मुकदमा मजबूत बनाने की जरूरत थी।
लेकिन हर बार नए सबूत मिलने के बावजूद ऐसा लगता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर श्रद्धा की हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस केस ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों में विश्वास और प्यार के पीछे कितना बड़ा अंधकार छिपा हो सकता है। श्रद्धा की हत्या केवल एक अपराध नहीं थी, यह एक संकेत थी कि कैसे प्यार के नाम पर लोग अपने स्वार्थ और अंधे जुनून को सही ठहरा लेते हैं। श्रद्धा का केस आज भी अदालत में चल रहा है, लेकिन यह घटना भारतीय समाज में रिश्तों और उनकी सीमाओं पर गहरी बहस छोड़ गई है। श्रद्धा की कहानी एक सबक है कि रिश्तों में कभी भी अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। अगर एक रिश्ता हिंसक या असुरक्षित हो जाता है तो उसे खत्म करने में ही भलाई है। श्रद्धा की मौत एक त्रासदी थी, लेकिन उसकी कहानी हमें सतर्क रहने और गलत रिश्तों को पहचानने का संदेश देती है।